मेरी आवाज आ रही है अनुष्का आपको? यस सर। चलो बढ़िया, स्टार्ट करते हैं। हम लोग ने पैराबोला कंप्लीट कर लिया, ठीक है ना। एलिप्स करेंगे स्टार्ट। ओके, बाकी सर सीट वगैरह में डाउट है आप लोग के? क्या हुआ? मन मन मुस्कुरा है। आगे करते हैं। एलिप्स होंगे डाउट तो पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बता दूंगा। एलिप्स ठीक है ना। डेफिनेशन इसकी कॉनिक की सेम ही है जो हर एक कॉनिक के लिए, कि लोकस ऑफ पॉइंट व्हिच मूव्स सच दैट रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट टू फिक्स लाइन will remain constant and ps upon pm will be e. E is known as eccentricity, ठीक है ना। E will be less than 1 for ellipse, करेक्ट है ना। और E जो है, what E denotes flatness of ellipse, मतलब कितना फ्लैट होगा वो डिपेंड करता है E के ऊपर, ठीक है ना। फ्लैट का मतलब क्या है कि जैसे आप अगर फिगर बनाओगे, अगर हम एक स्टैंडर्ड फिगर बनाए, एस पॉइंट ये है, तो जितनी दूरी पी एस अपॉन पी एम, जितना ये बड़ा होगा, ये पी एम बड़ा होगा, पी एस अपॉन पी एम, अगर ये पी एस की वैल्यू कम है और पी एम की वैल्यू बहुत बड़ी है, करेक्ट, तो वो इलिप्स क्या होगा, चपका हुआ होगा कि नहीं होगा। तो पी एम की वैल्यू बड़ी है और पी एस की वैल्यू छोटी है, तो ए मतलब लेस देन 1 तो आएगा, पर और छोटा हो जाएगा ई की वैल्यू। तो ई की वैल्यू जितनी छोटी होगी ई की वैल्यू, उतना वो कर्व दबा होगा अंदर की तरफ, करेक्ट। ऐसा इस टाइप से कुछ फ्लैटनेस, इसी को मैं बोल रहा हूँ कितना वो फ्लैट है। तो ई जितना ज्यादा कम होता रहेगा उतना और वो फ्लैट बनता जाएगा इलिप्स। और ई इज इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिक एंगल डिफरेंट चीज होती है, तो इसको हम कंफ्यूज नहीं करेंगे इससे। इसेंट्रिक एंगल पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में, पहले भी इतना समझ लें। और एक बेसिक इलिप्स को डिराइव करते हैं कि कैसा आता है इलिप्स, ठीक है ना। ये फोकस है हमारी, और एक होता है सेंटर, ये होते हैं वर्टेक्स। जो बड़ा होता है साइज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस बोलते हैं, ठीक है ना। तो मेजर एक्सिस की लेंथ पूरी निकाल सकते हैं हम। जो छोटा होता है उसको हम लोग माइनर एक्सिस बोलते हैं, ठीक है ना। तो मेजर एक्सिस के मिड पॉइंट्स होते हैं सेंटर, और फोकस जो होता है वो हमें निकालना है, वर्टेक्स निकालना है, और डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है, ठीक है ना। इसको ट्राई करते हैं। वैसे डायरेक्टली भी अगर हम फॉर्मूले याद रखेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा, एग्जाम में ऐसे ड्राइव करने को नहीं आता है, ठीक है ना। एक हम बेसिक सा केस लेते हैं कि हमारा सेंटर जो है वो ओरिजिन पे है। इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, करेक्ट। हमारा सेंटर 0,0 पे है, ठीक है ना। वर्टेक्स हमारा a,0 पे है, इस टाइप से कुछ, ठीक है ना। ये हमारा फोकस है यहाँ पे कहीं, क्लियर है। वर्टेक्स हो गया a,0, एक वर्टेक्स को हम a,0 बोल रहे हैं, दूसरा बाई डिफॉल्ट -a,0 होगा, सर ठीक है इसमें ना। दो फोकस नहीं होंगे? हाँ होंगे, अभी तो मतलब डिराइव कर रहे हैं, होंगे दो अच्छा। फोकस होंगे। एक कर्वेचर के लिए इस तरफ के लिए भी होगा फोकस। वो क्यों आते हैं, कोई रीजन किसी के पास दो फोकस क्यों होते हैं? अभी सबके पास तो एक ही फोकस होता था, इसको एक कहाँ से एक्स्ट्रा मिल गया। ऐसे ही डायरेक्ट्रिक्स भी दो होती है इसके पास, ये पी एस है, ये पी एम है। कोई रीजन, इसको मान लेते हैं k,0, करेक्ट।
हमें पता नहीं है फोकस का कोऑर्डिनेट। आपको ये बात पता है PS इक्वल टू क्या होता है EPM, करेक्ट। तो अगर हम इसके कोऑर्डिनेट क्या बोल रहे हैं लेमडा x इक्वल टू, तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी लेमडा, करेक्ट। ये डिस्टेंस कितनी है a है यहाँ से यहाँ तक, इसको मान लेते हैं वर्टेक्स, करेक्ट। तो मैं क्या बोल सकता हूँ PS अपॉन PM की वैल्यू क्या है E है, जहां पे P कोई एक पॉइंट है इलिप्स पर। तो P इज ऑल्सो अ पॉइंट दैट कैन बी वर्टेक्स ऑल्सो, बिकॉज लाइक वर्टेक्स भी इलिप्स पे लाई करता है। तो कैन वी से दैट VS अपॉन VM इज इक्वल टू E, बोल सकते हैं हम लोग। और VM क्या चीज है, ये वाला डिस्टेंस, ये इसको भी मैं M पॉइंट यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, जैसे ऊपर पढ़ रहा था M पॉइंट। तो VS अपॉन VM कैन बी E और नॉट, यस और नो, क्लियर। V भी तो एक पॉइंट है इलिप्स पे, तो VS कितना हो जाएगा, पूरा A है इतना K, VS विल बी A माइनस K, और VM क्या हो जाएगा, पूरा ये है और ये लेमडा माइनस A, करेक्ट, ठीक है ना। तो इसको एक डिस्टेंस तो ये आ गई, सबको समझ में आया। अनुष्का कोई परेशानी आपको? समझ में आ रहा है कि नहीं? अनुष्का तुम्हें आवाज आ रही है क्या मेरी? आपकी आवाज नहीं आ रही मेरे तक। और इसी तरीके से हम अगर दूसरा वाला केस लें, ये वाला, अगर ये k इक्वल टू 0 है तो ये क्या हो जाएगा माइनस k इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस लेमडा, सिमेट्रिसिटी से, करेक्ट। तो VS1 अपॉन VM, हाँ हाँ उधर ही वर्टेक्स होगा, पर हम अभी ले, होगी क्यों नहीं होगी। एक्चुअली में अगर इसके रेफरेंस में लिखेंगे तो सेम ही रिलेशन आएगा ना, इस वजह से हम इसके रेफरेंस में लिख रहे हैं दूसरा वाला रिलेशन, ताकि ये प्लस हो जाए डिस्टेंसेस, तभी तो सॉल्व करेंगे ना उनको। मतलब चाहे ये वाला लो चाहे वाला लो चाहे पी कहीं भी लो, बात बराबर ही है, पर हम तो वो लेंगे ना जिससे हमारा आंसर आना है। समझ रहे हो कि नहीं, चालाक बंदे हम लोग थोड़ा, पता ही आंसर लाना है क्या है। क्लियर हो रहा है कि ऊपर से जा रहा है, आसान है यार, तुम लोग को ऐसे देखो कि डेरिवेशन नहीं करूंगा, डायरेक्ट चालू करो क्वेश्चन, क्लियर है ना। तो VS1 अपॉन VM1, इसको M1 बोल रहे हैं, करेक्ट। ये कितना हो जाएगा, E होगा कि नहीं। तो VS1 कितना है बोलो जल्दी, VS1 A प्लस अपॉन अपॉन, अरे भाई कैसे भी ले लो, कोई परेशानी नहीं, आंसर बताओ, तुम क्यों इतना परेशान हो रहे हो। अनुष्का आवाज आ रही मेरी? यस सर। इस बालक को बहुत परेशानी है। हाँ हाँ, अपॉन अपॉन लेमडा प्लस ए, क्योंकि बी M1 ये है, तो ये आ जाएगा ए, और ये आ गया ए, और ये पूरा लेमडा, तो ए प्लस लेमडा, करेक्ट। क्लियर है, इसको सॉल्व करके बताओ फटाक से क्या रिलेशन आ रहा है इन दोनों में, डायरेक्ट इक्वेट मार दो दोनों को, मार देंगे इक्वेट की नहीं? नहीं सर हम नहीं मार पाएंगे ना। हम लोग के वाले से भी ऐसे ही होता था ना, हम लोग डेरिवेशन देख के आते थे ना घर, मतलब कई बार क्लास में पहले से घर से, तो टीचर करा होता था तो हम लोग 12 पेज तो कोई जो नया नया टीचर होना होता था वो तो चलो सुनता रहता था बात, बट जो ज्यादा ही सीनियर हो गया था उसको फिर दुनिया से कोई मतलब नहीं, भगा देता था क्लास, इस बंदे को बाहर उठा के फेंको। कितना आ रहा है आपस में सॉल्व होके?
तो वही लिखा हुआ है, मतलब वो कंपोनेंट डिपेंडेंट टाइप का स्टेटमेंट ना। ए लैम्डा माइनस ए स्क्वायर माइनस ये आएगा, ये तो कट जाएगा, ए लैम्डा कट गया, क्या बच रहा है 2a 2k लैम्डा, करेक्ट। ये आ गया ए स्क्वायर इक्वल टू के लैम्डा। तो हमें पता लग गया दोनों में के और लैम्डा में रिलेशन, ठीक है ना। अब हमें अलग अलग वैल्यू चाहिए इंडिपेंडेंटली, उनकी के की वैल्यू भी चाहिए, लैम्डा की वैल्यू भी चाहिए। तो लैम्डा की वैल्यू और के की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करें, हमें पता है जो ई है वो कितना है, लेस देन 1 है, करेक्ट है ना। तो आपसे अगर मैं सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछूं कि जो हम लोगों को ये पता है ई इक्वल टू ए माइनस के डिवाइड बाई लेमडा माइनस ए, इसमें से हम किसी तरह एक की वैल्यू रख के दूसरा कुछ निकाल सकते हैं क्या। जैसे हम लोगों ने मान लो ऊपर में के की वैल्यू रख दी, ई लेमडा माइनस ए इज इक्वल टू ए माइनस के, ए माइनस के की वैल्यू क्या, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाँ क्या हुआ, ए स्क्वायर अपॉन लैम्डा, क्या पता नहीं तुम्हें, म्यूट करके रखो अपना चुपचाप, क्लियर। अब तुम्हें लैम्डा की वैल्यू जज करनी है इससे कि क्या होगी, ई लैम्डा माइनस ए इज इक्वल टू ए माइनस ए स्क्वायर अपॉन लैम्डा। बताओ क्या आएगा, हमें लैम्डा की वैल्यू चाहिए। स्टेटमेंट सही लिखा है ना हम लोगों ने, कोई गलत तो नहीं कहीं हुई, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू जो आएगी ना वो ए अपॉन ई आएगी, यहाँ पर सेटिस्फाई करना चाहिए ए अपॉन ई, ए माइनस ए ही आ रहा है ये, ए माइनस ई लैम्डा। अब अगर दोनों तरफ हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्या आ जाएगा, ई लैम्डा प्लस ए स्क्वायर लैम्डा इक्वल टू ना ए प्लस ए, करेक्ट। तो ये हम लोग लैम्डा की वैल्यू अगर हम लोग ए अपॉन ई लिख लें तो ये सेटिस्फाई हो जाएगी इक्वेशन। लैम्डा की वैल्यू ए अपॉन ई डाल के देखोगे क्या आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू आप एक तरीके से बोल सकते हो जज करनी है हमें, ठीक है ना। और इन्हीं इक्वेशन को सॉल्व करके आइए, एक्चुअली में एक इक्वेशन इससे बन जाएगी हमारी रिजल्टेंट, एक इक्वेशन इससे बनेगी जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके लैम्डा डालोगे, फिर दोनों को ऐड करोगे तो रिजल्टेंट इक्वेशन लैम्डा इक्वल टू ए डायरेक्टली आ जाएगी। ये मैं उस पर तुम्हें डाल के बता रहा हूँ कि हाँ लैम्डा इक्वल टू ए अपॉन ई सेटिस्फाई करेगी। एक इक्वेशन इससे बन गई तुम्हारी, एक इससे बना लोगे ये वाली से क्रॉस मल्टीप्लाई करके, और फिर वही काम करना है हम लोग को, क्या एलिमिनेट कर देना, के एलिमिनेट कर देना लैम्डा में रख के, और दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे, इसको इसको वाली जो बनेगी लैम्डा की वैल्यू ए अपॉन ई रिजल्टेंट आ जाएगी, क्योंकि अननोन तो सिर्फ वही है ना, के अननोन है और लैम्डा अननोन है, क्लियर। तो लैम्डा की वैल्यू ए अपॉन हो गई तो हमारे डायरेक्ट्रिक्स क्या आ गई, एक्स इक्वल टू प्लस में ए अपॉन ई, और ये दूसरी वाली क्या हो जाएगी डायरेक्ट्रिक्स, माइनस ए अपॉन ई, करेक्ट है। और अब लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे अगर हम डाल दें ए स्क्वायर इक्वल टू के ए अपॉन ई, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी ए, तो ये क्या हो गई, हाँ ए कॉमा जीरो, और ये माइनस ए कॉमा जीरो, फोकल नहीं फोकस हो गई हमारी डायरेक्ट, क्लियर है। अनुष्का तुम्हें आया समझ में, आगे बढ़े।
स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स अगर हम लिखें अब क्या हो जाएगी? पी एस इक्वल टू PM अगर बनाएंगे EPM तो क्या आ जाएगा? PS की वैल्यू है अंडर रूट में x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू EPM. PM विल बी, इसको x कोमा y मान रहे हैं हम लोग, ये आ जाएगा करेक्ट. तो अब इसको आप सॉल्व कर लो. x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर. ये क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2x ए प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax. करेक्ट. ये पूरा पूरा कट जाएगा. ये क्या हो जाएगा? इसको हमने डिवाइड मार दिया. यहाँ लिखे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1. ये आ जाएगा रिजल्टेंट. ये जो कर्व है एक्स एक्सिस को कहाँ पे काटेगा? ये जो पूरा कर्व बना हुआ है, मतलब जो जिसकी इक्वेशन ये आई हुई है, ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है? जहाँ पे वाई 0 होगा. हाँ, जहाँ पे वाई 0 होगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस माइनस ए कॉमा 0 पे काटेगा. करेक्ट. तो ये जो वर्टेक्स होता है आगे हम लोग का प्लस माइनस ए कॉमा 0. वाई कहाँ पे काटेगा? जहाँ पे एक्स 0 होगा. तो ये वाई को इस वाले पॉइंट पे काटेगा. तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं जो वाई वाला पॉइंट आता है, नाउ लेट बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर. ये वाई वाले पॉइंट क्या हो जाएंगे? 0 बी और 0 माइनस बी. इससे हम डायरेक्टली ये चीज लिख सकते हैं. सो ellipse cuts x axis at plus minus a comma 0 and y axis at 0 comma plus minus b. क्लियर है ना? अब यहां से हम लोग को एक वाला पॉइंट समझ में आएगा कि इसके दो वर्टेक्स के होते हैं, दो डायरेक्ट्रिक्स के होती हैं. अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो पूरा कर्व है पूरा ये सर्किल की तरह ही है एक्चुअली में. अगर ये हमारा ए स्क्वायर बन जाए तो दिस विल बी अ सर्किल. करेक्ट है ना? बस यहाँ पे हो क्या रहा है डिफरेंस? यहाँ पे अब जो वाई स्क्वायर की डिवाइड में आ रहा है टर्म, जैसे सर्किल में क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1. वहां पर सब जगह समान रहता है. यहाँ पे क्या है कि वाई एक्सिस को ऐसे डिप कर दिया गया है तो हम लोग की दब गई है, बी की वैल्यू छोटी हो गई है एक्चुअली में इस बार. करेक्ट है? सर्किल में क्या होता है बी की वैल्यू बराबर होती है. इसका ऑक्सिलरी सर्किल भी तो ऐसे ही होता है ना, हम एक टर्म आगे पढ़ेंगे उसको बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्किल. वो डायमीटर को रेडियस मान के खींच दिया जाता है. करेक्ट है ना? तो इसमें क्या है वो दब गई है बस. तो और आप देखोगे एक्स स्क्वायर में भी सिमेट्रिक है, वाई स्क्वायर में सिमेट्रिक है. मतलब एक्स के पॉजिटिव तरफ जो रहेगा वही नेगेटिव तरफ भी रहेगा, वाई के पॉजिटिव तरफ रहेगा जो वही नेगेटिव भी रहेगा तरफ. तो अगर हमने सिर्फ इतना कर्व भी बनाया है इसका इतना, तो ये बाय डिफॉल्ट नीचे भी होगा और इसका बाय डिफॉल्ट इस तरफ भी होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस में वही. इसलिए इसके दो डायरेक्ट्रिक्स आते हैं कि एक इस सरफेस के करस्पॉन्डिंग, एक इस सरफेस के करस्पॉन्डिंग. डायरेक्ट्रिक्स इसके लिए इधर बनेगा, इसके लिए इधर बनेगा, तभी वो पीएस इक्वल टू ईपीएम वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी. क्लियर है ना? और बाकी आप वैल्यू रख के बना भी सकते हो उतना. चलो हमारे पास टाइम नहीं है, आगे बढ़ते हैं.
सो हमें तो आ ही रहा है एटलीस्ट, ठीक है ना। मैक्सिमम ये हम जो हमें चीज थी जाननी वो ये है कि हमें यहाँ पे ये जो इक्वेशन आती है फाइनल, यहीं से आप लोगों ने पढ़ी हुई होगी शायद 12th क्लास में, कि डायरेक्ट इक्वेशन यही लिखी होती है, यहीं से चालू होता है पूरा काम। तो हमारा अब यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, अब हमारे पास दो केस बन रहे हैं। अब तुम बोलोगे कि सर हम क्यों वाई एक्सिस पे दबाएंगे, ऐसे क्यों करेंगे, हम ऐसे क्यों नहीं कर लेंगे। मतलब जैसे अगर इसको जो सर्किल है हम ऐसे भी तो दबा सकते हैं, ऐसे वो तो दबाना तो किसी भी तरफ से पॉसिबल हो सकता है, तो इस तरफ से दबाएंगे तो ये वाई एक्सिस में स्ट्रेच हो जाएगा, तो वाई एक्सिस मेजर एक्सिस बन जाएगी। तो यहाँ पे हमारा पहला जो केस है, ए फॉर ए लिव्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, वेयर ए जो है वो बी से बड़ा है। हॉरिजॉन्टल एलिप्स भी होता है इसका, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस में बड़ा होता है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल एलिप्स, करेक्ट। तो इस एलिप्स के करस्पॉन्डिंग जो हमारा पहला पॉइंट होगा वो क्या होगा, फोकस होती है प्लस माइनस ए कॉमा 0, वर्टेक्स होते हैं प्लस माइनस ए कॉमा 0, एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सेस के एंड पॉइंट्स क्या होंगे, और एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सेस, ठीक है ना। लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस 2a ही होगी, 2a, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस मतलब वाई एक्सेस को एंड पॉइंट का जो एंड पॉइंट्स हैं उन दोनों के बीच की दूरी है, तो बी पॉजिटिव है बी निगेटिव है, तो हो जाएगी 2b, करेक्ट। नेक्स्ट हमारी डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या हो जाएगी, दो फोकस के बीच की दूरी 2ae, अभी पॉजिटिव में ही है नेगेटिव में ही। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिसेस क्या हो जाएगी, 2a अपॉन e। अनुष्का क्लियर है ना, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, हो गया। हमारे पास देखो डायरेक्ट्रिक्स हो गया, वर्टेक्स हो गया, और क्या क्या पॉसिबल हो सकता था, पैराबोला से याद करो, लैटिस रेक्टम नाम की एक चीज होती है, डबल ऑर्डिनेट होता है। लैटिस रेक्टम अगर हम इसमें डेराइव करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या होगा, जो कि फोकस से पास कर रहा है, हाँ जो कि फोकस से पास हो रहा है और कॉर्ड की तरह बिहेव कर रहा है, डबल ऑर्डिनेट जो होता है, और परपेंडिकुलर भी है, तो ये इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, x इक्वल टू ए एंड माइनस ए। तो हमें लेंथ निकालनी है डबल ऑर्डिनेट की, लेंथ निकालने के लिए क्या करेंगे, वाई कोऑर्डिनेट में निकालना पड़ेगा हमें। वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू ए ही सेटिस्फाई करा देंगे कि नहीं, तो ए स्क्वायर प्लस अपॉन ए स्क्वायर, हाँ तो ये क्या आ जाएगी, वाई स्क्वायर इक्वल टू बी, एंड वी नो जो बी स्क्वायर था वो क्या था, ए स्क्वायर वन माइनस ए स्क्वायर, अभी हम लोगों ने शुरुआत में यही सब्स्टिट्यूट किया था, तो हम इसकी वैल्यू डालते हैं वन माइनस ए स्क्वायर की, क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, करेक्ट। देख लो पहले समझ में आ गया कि नहीं, रूट ले लिया मैंने, बी की पावर 4 है उसका बी स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन ए, तो ये पॉजिटिव में बी स्क्वायर अपॉन ए और ये नेगेटिव में बी स्क्वायर अपॉन ए, टोटल कितना आ जाएगा, लेंथ ऑफ एल आर 2b स्क्वायर अपॉन ए, और एंड पॉइंट्स ऑफ एल आर हमें निकालने हैं, सोच के बताओ कितने होंगे एंड पॉइंट्स ऑफ एल आर, ए कॉमा
ये पहला वाला क्वाड्रेंट का हुआ, ऐसे सेकंड में होगा, ऐसे तीसरे में होगा, ऐसे चौथे में होगा, तो प्लस माइनस करेक्ट। 4 होंगे टोटल एंड पॉइंट्स। अब 4 कहाँ कहाँ पे होंगे वो मैं लिख दे रहा हूँ। ये होगा एक और एक ये होगा, करेक्ट। इस तरीके से हो गया। ये सब कुछ जो पॉइंट्स है किसके लिए वैलिड है, हॉरिजॉन्टल एलिप्स के लिए, ठीक है ना। वर्टिकल एलिप्स के लिए इसी के सिमेट्रिसिटी में लिख देंगे हम पॉइंट सारे। क्लियर है, आगे बढ़े। वर्टिकल एलिप्स के लिए लिखते हैं सारे पॉइंट। फॉर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 व्हेन ए विल बी लेस देन बी, मतलब जो वर्टिकल एक्सिस है वो मेजर है, इस बार ऐसा हो। ये y है और ये x है, ये a, 0, ये माइनस a, 0, ये 0, b, ये 0, माइनस b। तो मेजर एक्सिस क्या बन जाएगी इस बार? मेजर एक्सिस हो जाएगी टू बी। मेजर एक्सिस अभी पूछेगा तो वो लेंथ पूछ रहा है एक्चुअली मेजर एक्सिस की। और माइनर एक्सिस छुटकी वाली हो जाएगी। नेक्स्ट वर्टेक्स के एंड पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? 0, प्लस माइनस बी। वर्टेक्स इनको नहीं बोलता है, वर्टेक्स जहाँ पे मेजर एक्सिस जहाँ पे काट रही है एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस बोलेंगे उसको, a, 0 और माइनस a, 0। क्लियर है ना? एंड पॉइंट्स ऑफ माइनर एक्सिस हो जाएंगे हमारे प्लस माइनस a, 0। एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा? फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? ये होता है 0, बी और ये होता है 0, माइनस बी, ठीक है ना। ए ही था वहां पे, ए, 0 था, यहाँ पे 0, प्लस माइनस बी होता है। और डायरेक्ट ट्रेसेस क्या होते हैं? बी अपॉन ई तो होगा, पर इक्वेशन होती है ना डायरेक्ट्रिक्स। एक्स एक्सिस के पैरेलल है y इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ई। क्लियर है ना? फिर डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, ये सब तो बहुत आसान काम हो गया। इसमें रिलेशन जो बी और ए के बीच में होता है और ए के बीच में होता है वो भी चेंज होता है। नॉर्मल जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। यहाँ पे क्या होता है? ए स्क्वायर इक्वल टू, क्लियर है ना? यहाँ पे अब चाहे 10वां रिलेशन लिख लेना। 10वां रिलेशन ये था, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर, पहले वाले के लिए। सेकंड वाले के लिए क्लियर है ना? यहाँ पे एक और रिलेशन लिख लीजिए, PS1 प्लस PS2 इक्वल टू 2B होता है। यहाँ पे एक और लिख लीजिए, अभी इसको प्रूव भी करते हैं हम लोग। PS1 प्लस PS2 इक्वल टू 2A होता है। 2 टाइम्स मेजर एक्सेस का लेंथ, यहाँ पे मेजर एक्सेस 2B हो जाती है, इसलिए वहां पे 2B लिखते हैं। क्लियर? प्रूव कर लोगे इसको कैसे?
कैसे करेंगे? तुम तो बोल रहे हैं सर। किसी को भी आता हो बताओ कैसे करें? बहुत आसान है, अभी तुमने किया हुआ है, वही है बस जो हमने भी थोड़ी देर पहले किया। तुम बताओ ना उसका कैसे करेंगे प्रूफ? कोई आइडिया? PS1 प्लस PS2 इक्वल टू 2A प्रूफ करना है। मतलब 0, माइनस बी ले ले। हाँ कैसे प्रूव कर देंगे? ये हो जाएगी बी और नीचे लिख बी। कैसे सर बताना? ये ले लिया तुमने यहाँ से। हाँ हाँ यार खुद ही कंफ्यूज हो। PS1 प्लस PS2, देखो P जो होता है, आपको आइडिया है उसका कैसे करेंगे? अभी तो मैंने बताया PS क्या होता है, PS होता है E टाइम्स PM। इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी? अगर ये x, y है या x1, y1 है, डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी x इक्वल टू A अपॉन E, करेक्ट है? तो PS1 क्या हो जाएगा? E टाइम्स PM। PM ये डिस्टेंस है, तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी है? A अपॉन E। तो इतनी घटा देंगे हम यहाँ से P तक की डिस्टेंस, तभी तो निकलेगी ना PM। तो A अपॉन E माइनस A की x1, A अपॉन E टोटल, और उसमें से हम लोग इतनी डिस्टेंस घटाएंगे तभी तो मिलेगा ना PM। तो ये क्या आ जाएगा? PS1 हो जाएगा A माइनस EX1, करेक्ट? इससे तुम कोई पॉइंट की फोकल डिस्टेंस निकाल सकते हो, जैसे हम लोग ने पढ़ा था उसमें पैराबोला में कि दोनों का एक कोऑर्डिनेट जोड़ देते थे। यहाँ पे क्या है, हम A माइनस EX1 करते हैं, क्लियर है? और PS2 क्या हो जाएगा बताओ? PS2 ये है, ये डिस्टेंस PS2, तो PM2 ले लेंगे कि नहीं? इसके करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। तो ये हमारी A अपॉन E और ये प्लस x1, तो क्या आ जाएगी हमारी? A अपॉन E प्लस x1। दोनों को क्या करें? इक्वल टू 2A, ठीक है ना? इसी का एक रीजन है कि अगर हम किसी भी दो फिक्स पॉइंट को ले, बोला था ना कि द सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट इज रिमेन कांस्टेंट। तो अगर दो पॉइंट हम लोग लगा लें, यहाँ पे कीले गाड़ दे इस दोनों पॉइंट पे और डोरी ले एक हाथ में और उसको मूव कराए, तो जो होगी वो इलिप्स बनाती है रिजल्टेंट। तो एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ भी है आपकी बुक में, ये रियल टाइम एक्सपेरिमेंट है कि आप इस तरीके से देख सकते हो उसको। तो ये 2A के बराबर होती है सम ऑफ डिस्टेंस locus of point which moves such that sum of S1 and S2 will be constant. Clear? अनुष्का तुम्हें समझ में आ रहा है? ठीक, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना?
ये जेईई मेंस का 2020 का क्वेश्चन है, पहले वाले पेपर का पहला पेपर, मतलब उसका पहले शिफ्ट का पहला पेपर का। द डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स the distance between foci of ellipse is 6 and distance between directrix is 20 and 12. Then find length of its latus rectum. LR की लेंथ बतानी है तुम्हें, होगी कौन सा वाला, मतलब सारे LR की लेंथ बराबर ही होती है। आ रहा है किसी के तो बताना क्या आ रही है। थ्री रूट टू रूट 18 आ रही है। हाँ, 3 क्या हो जाएगी हमारे डिस्टेंस बिटवीन फोकाई कितने, 2a की वैल्यू 6 दी हुई है और दूसरी 2a अपॉन e की वैल्यू 12 दी हुई है। दोनों को मल्टीप्लाई मार दें क्या आ जाएगा, 4a स्क्वायर की वैल्यू 72 दी है। तो और b स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर 1 माइनस सी स्क्वायर होता है ना, ए स्क्वायर माइनस 1 माइनस सी स्क्वायर ऐसे लिख लो आप, 1 माइनस सी स्क्वायर को ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 18 है और ए स्क्वायर ई स्क्वायर कितना है यहाँ से, ए की वैल्यू 3 है तो 9 आ जाएगा, करेक्ट। तो बी की वैल्यू क्या आ गई, और एल आर क्या होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए कितना है √18, आंसर क्या आ जाएगा √18 या 3√2, करेक्ट। एल आर की लेंथ समझ में आया कि नहीं, बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें। आगे बढ़ते हैं, लिखिए परेशानी, वर्टिकल का होता नहीं वर्टिकल का एक्चुअली में बात क्या है कि हम लोगों ने जब रेफरेंस यही लिया है ना, तो आप उसमें वाले लेते हैं, उसमें भी आंसर सेम ही आता, एलआर की लेंथ तो सेम ही होगी ना, हम फिर उसमें 2b लेते हैं और 2b अपॉन dt, इसलिए जनरल बोला है ना उसने, क्लियर, इसलिए तो उसने लेंथ पूछी है ना सेफ साइड पर रहने के लिए, वरना उसे पता वो भी बोनस हो जाएगा क्वेश्चन। आगे बढ़े, द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन
joining the angle between a straight line joining foci to end of minor axis of ellipse is 90 degree, then find eccentricity. एक लाइन मतलब ए की वैल्यू 0 हो जाएगी। चुप रहो, ए की वैल्यू 0 कैसे हो जाएगी? ए की वैल्यू 0 हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? फिर सर्किल हो जाएगा। फोकस और एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस 90 डिग्री बना रहा है, तो इससे क्या मतलब है? ये है फोकस इधर पे, ये 90 डिग्री है, या अब इनको दोनों को ज्वाइन कर लो, एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस ये है, ये एंगल 90 डिग्री है, पर कई सारे लोग इसको ऐसा इंटरप्रेट करते हैं। कौन सी लाइन? ये स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है, ये जो स्ट्रेट लाइन बनी। हाँ, द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन, तो ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन ही होगा वो, ये तो अंडरस्टूड है। तो वरना एक लाइन कैसे एंगल बनाएगी अपने बीच में दो? बताओ ना, लड़ाई होगी तो दो लोग होंगे ना कि अपने आप लड़ गए अपने आप से। जैसे फिगर इन्होंने बनाया हुआ है गायत्री ने, ये वाला वो भी सही है फिगर। चलो मतलब आंसर दोनों सेम ही आएगा एक्चुअली में, लकी है थोड़ा इस पॉइंट पे कि ये भी 90 डिग्री मानोगे तो भी आंसर सेम ही आएगा, बस निकालने की बात है। अनुष्का तुम्हारा आंसर आ गया हो तो बता देना। PS1 प्लस PS2 इक्वल टू 2A, उससे क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, लगाने को लगा सकते हो, लगाने में कौन सा पैसा लग रहा है? देखो आप कुछ भी करो आंसर आ जाएगा, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बेसिक जिस बंदे को स्ट्रेट लाइन भी आती है ना वो भी क्वेश्चन को सही कर देगा, इतना टाइम मत लगाओ सोचने में। ये इन्होंने काट दिया मेरा फिगर देख के, जबकि इन्होंने बोला कि सही है तुम्हारा फिगर, तब भी सही है तुम्हारा, और क्या? उसमें लिखा है ना एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सेस, तो आप कोई बंदा एक ही पॉइंट भी ले सकता है, तो उसमें दो फोकस कंसिडर करनी पड़ेंगी उसको। आसान क्वेश्चन है, सबको सही करना है, ध्यान रखो। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो वही लगा लो भाई। बी अपॉन ए मतलब
वैल्यू आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, बी अपॉन ए क्या होता है? 90 डिग्री कम दिया है क्या? दिया हुआ है और अपने आप में काफी। अनुष्का तुम्हारा है आंसर इसका? ये अभी 11वीं क्लास के बच्चों को बुला के लगाओ, 4-5 बच्चे उसी में से कर देंगे ये क्वेश्चन, अगर उनको बता दिया जाए कि ऐसे ऐसे ये फिगर दिया होगा। सिर्फ इतना छोटा है क्वेश्चन। दोनों का स्लोप पर मल्टीप्लाई करके करो -1, देखो आता है उससे कुछ? क्या आ रहा है उससे? -1 आ रहा है तुम्हारा। अच्छा, तो तुम्हारा -1 आ गया मल्टीप्लाई करके। ऐसा कैसे हो सकता है? तो मतलब तुम तो जनरल स्टेटमेंट बना रही हो उसको, तो ये हमने बेकारी क्वेश्चन लिखा है कि एक स्पेसिफिक केस के लिए 90 डिग्री है, तो तुम्हारा जनरलाइज होके आ गया, पर पर्टिकुलर ही रहेगा हमेशा। आप ज्वाइन करोगी उसको। कैसे किया जरा बताना। तो वो तो वैसे भी निकाल सकती थी, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 दोनों को मल्टीप्लाई करके -1 आ रहा है क्या? कहाँ आ रहा है दिखाओ। हाँ, तो ये -1 आ रहा है, कुछ भी सही करो तब क्या आ तो रहा है, सही है, इसको सॉल्व करो पूरा। इसका तुम्हारा है आंसर? E is equal to B by A. तुम्हारा भी इक्वल टू बी बाई आ रहा है। उसके बाद रिलेशन कौन यूज करेगा? बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का किसी दिन के लिए रिलेशन पढ़ा है हम लोगों ने, इसी दिन के लिए पढ़ा है कि इसी दिन के लिए अप्लाई करना है। ये हो गया a, 0, ये हो गया 0, b, करेक्ट, -a, 0। अब तुम लोग इधर बोर्ड पे देखो चुपचाप, ये हो जाएगा b अपॉन -a, पहला m1, करेक्ट। लाइन की इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं, y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1 होता है। और दूसरा क्या हो जाएगा? तो b अपॉन a, तो m1 m2 क्या है? -1, ये क्या आ गया? ये -1 अब कट जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू, अब तुम यहाँ से बार बार वही बोल रहे हो, बी अपॉन ए होगा। अब बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? तुम तो बाहर जाके मुझे बंदा थोड़ी देर के लिए खुश भी हो रहे हो अपनी बेवकूफी में। ये क्या हो गया? 1 - e स्क्वायर इक्वल टू ई स्क्वायर, प्लस -1/√2, तो प्लस ही वाला लेंगे ना, माइनस वाला क्यों लेंगे? ई जो होता है वो 1 से छोटा होता है, 0 से बड़ा होता है। सेंट्रिसिटी कभी रेशियो आ सकता है 0 से छोटा? ऐसा अनर्थ कैसे हो जाएगा? इतने क्वेश्चन को छोटे से क्वेश्चन को तुम लोग ठहरा रहे हो। ये जेई मेंस में कम से कम 3 बार पूछा जा चुका है अभी तक के, जब से जेई मेंस हो रहे हैं, और ये एडवांस में बहुत पहले पूछा गया था। हाँ, इससे पहले वाले क्वेश्चन में निकाला था, मतलब कोई यूजिंग था, इसी से सॉल्व किया था आपने, यहां पर डायरेक्ट दिया था इनटू 9 करके कुछ, मैंने ये की वैल्यू पुट कर दी। कोई नहीं, चलो अभी क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। एक पॉइंट और इलिप्स, इनकी अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा सिस्टम? पॉइंट या तो अंदर होगा या बाहर होगा या ऑन होगा, करेक्ट। यहाँ पे एस जो होगा वो इक्वेशन क्या है? x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। पॉइंट जो है वो x1, y1 है। पहला केस, पॉइंट इज ऑन, इसका कंडीशन क्या हो जाएगा? x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? s1 इक्वल टू 0, करेक्ट सबको। दूसरा है पॉइंट इज इनसाइड, इनसाइड एलिप्स।
तो S1 is less than 0. थर्ड वाला क्या है? Point is outside ellipse. तो S1 is greater than 0. करेक्ट? ये तो अंडरस्टूड है कि पॉइंट अगर बाहर होगा तो y की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ जाएगी सेम x के करस्पॉन्डिंग, तो इसका मतलब S1 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा. आगे बढ़े. A line and a ellipse. A line and a ellipse. पहला केस है y equal to mx plus c touches ये जो लाइन है ये टच कर रही है एलिप्स को, ऐसा कुछ यहाँ पे p पॉइंट x1 y1 पे टच कर रही है y equal to mx plus c टच कर रही है. तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो जो क्वाड्रेटिक बनेगी उसके कितने रूट आएंगे? तो इसको सॉल्व करके निकालिए जरा क्या आई सी स्क्वायर की वैल्यू. इसके जो रूट्स होंगे वो इक्वल रूट्स होंगे क्वाड्रेटिक के. आप लोग के नेक्स्ट क्लास फिजिक्स की है ना आज? ब्रेक नहीं मिलेगा चलेगा ना? ठीक है ना, 4 बजे तक कंटिन्यू करते हैं हम लोग. इसको नोट करो.
पता हमारे पता है 10 बार हो गया। क्या आ रहा है आंसर? सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट। सी की वैल्यू हो जाएगी रूट में, तो हमारी दो टेंजेंट आ जाएंगी सेम स्लोप की। एक टेंजेंट ये है तो एक ये इस टाइप से कुछ रहेगी, दोनों पैरेलल होंगी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स इन स्लोप फॉर्म क्या हो जाएगा? y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस, क्लियर? अनुष्का आ गया ना तुम्हारा भी? आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। locus of point of intersection of two perpendicular tangents locus of point of intersection of two perpendicular tangents मान लीजिए एंगल 90 डिग्री है, तो हमें P का लोकस बताना है कि P कहाँ पे मूव करेगा। एक की स्लोप अगर m है तो दूसरे की क्या हो जाएगी -1/m। तो हमें पता है इक्वेशन, लोकस मान लेते हैं लेट h, k, तो h, k से पास होने वाली m स्लोप की लाइन लिख लो जो कि टेंजेंट है। तो हमें पता है इलिप्स की टेंजेंट क्या होती है, y इक्वल टू mx प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये पास किससे कर रही है? पासिंग थ्रू h, k। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? एम एच प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों तरफ का स्क्वायर कर दें, ये आ जाएगा। इसके स्लोप्स कितनी हो जाएंगी? m1 m2। करेक्ट। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा m1 m2 का? k स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। करेक्ट। तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर क्या आ जाएगा? So locus will be एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब ये भी एक सर्किल होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्टर सर्किल। सर्किल ने पढ़ा था ना हम लोग ने।
क्लियर है? डायरेक्टर सर्किल थोड़ा बड़ा रेडियस का होगा और वहां से अगर आप कोई भी टेंजेंट खींचोगे इस टाइप से तो वो दो टेंजेंट जो होंगी वो परपेंडिकुलर जोन पे होंगी इस टाइप से। इन सब के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, करेक्ट? इस टाइप से सीन होगा। रेडियस क्या हो जाएगी डायरेक्टर सर्किल की? रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता तो क्या होता था? रूट में 2a स्क्वायर, रूट 2a, तो वो रेडियस उसकी सर्किल की होती थी। क्लियर है ना? तो सर्किल इसमें डिफरेंस फिर से भी यही होता है, बी और ए बराबर होता है। लोकस निकालना था उसका, एच को बाकी आ गई, अपने आप आ गई, हमने निकाली थोड़ी ना सर्किल की। एच कॉमा के से तो निकला ये। हाँ, एच कॉमा के तो लोकस आ गया ना। अब बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं सर्किल पे, अलग अलग थोड़ी नहीं निकलते हैं पॉइंट। क्लियर है? नहीं क्लियर है? याद कर लो, प्लीज सुनिए। अब इससे ज्यादा क्या क्लियर हो सकता है? तो मैं तो पूरा डिकोड कर रहे हैं हम लोग, पूरा फिगर ही बना दिए हम लोग, और क्या चाहिए होता। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन लिखता हूँ। आज तो उसको क्लियर है, नहीं क्लियर है? तुम तो ऐसा देख लो, डरा रहे हो। ऑल क्लियर। क्लिनिक प्लस क्लिनिक ऑल क्लियर। चलो आगे बढ़ते, एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कितना क्लियर है। अभी तो तुम लोग क्लैरिटी में देख चुका हूँ एक क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करो। कर ले, वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच value of lambda for which y equal to x plus lambda y equal to x plus lambda touches y equal to x plus lambda touches ellipse 9x square (16 y square) equal to 144 is इसका आंसर अनुष्का बताइए आप। प्लस माइनस 5 ही है।
क्या कर रही हो? 12.34 लिख दो ना, पूरा ऊपर से सॉल्व करते चली जा रही हो। निकालो निकालो, सही है। टेबल भूल गए? हाँ, भूल गए टेबल? 9 का पहाड़ा याद है कि नहीं? एक भी नहीं याद है तुम लोग का तो। रामानुजन आज डे है हम लोग का, नेशनल मैथमेटिक्स डे, हम लोग बेइज्जती करा रहे हैं, पहाड़ा भी याद नहीं। आज 5:29 पे एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना मैथ्स का। अविनाश सर पढ़ा रहे हैं, सर को बोलना, सर को मैथ्स का एक छोटा सा प्रॉब्लम दे दो। 5:29। हाँ वही ना, 5:29। आ गया आंसर? कितना रहे? ओ फाइनली इतनी मेहनत तुम्हारी रंग लेके आ गई। तो बताएंगे, रुक जाओ अभी। तुम्हें क्या है समझ में आया? उसमें वैल्यू रखनी भाई, ये समझ में आया था कि नहीं? कि ये भी देख के लिख दिया था, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहाँ था वो? ये लिखा है ना, इसको अप्लाई भी तो करना आना चाहिए, लिख ही दिया बस। इसको पहले स्टैंडर्ड इलिप्स में चेंज करो। तुम्हारा आ गया ना सर? कितना रहे? ये आ गया, ठीक है ना स्टैंडर्ड इलिप्स। 9 से काटा 114, इसको 16 बचा, 16 से काटा इसको 9 बचा। तुम्हारा क्या आ रहा है उसका? आ रहा है ना तुम्हारा आंसर? आ रहा है कि नहीं? तुम्हें आवाज आ रही है कि नहीं? ए स्क्वायर की वैल्यू होगी 16, बी स्क्वायर की वैल्यू 9, बी स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा बी स्क्वायर का तो जरूरत नहीं है इसमें, सी की वैल्यू निकालनी है ना हम लोग को। हाँ, इसको कंपेयर कर लिया, एम की वैल्यू कितनी आ गई? 1, सी की वैल्यू लेमडा, तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी की वैल्यू लेमडा है, लेमडा स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस एक लाइन का क्वेश्चन था, इतना टाइम बस कर रहे हो इतनी देर से। हाँ अच्छा, वो लिखा ही नहीं था तुमने? cool। तो ऐसे प्राउड होके बता रहे हैं, पता नहीं कौन सा बहुत बड़ा तोप मार दिया। क्लियर है ना? आगे बढ़े। अनुष्का, तुम्हें आवाज आ रही है मेरी कि नहीं? तुम म्यूट होके बैठी हो। तो बीच बीच में वीडियो पॉज हो जाती है। अभी आ रही है आवाज? हाँ अब आ गई तुम। अब आ रही है सर। अच्छा, तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? बीच पहले नहीं आ रही थी, थोड़ी सी तुम्हारे सारे पहले। सिग्नल रेड दिखा रहे हैं यहाँ पे, तो मेरी तरफ से इंटरनेट ठीक है क्या? एक बार चेक कर लेना, शायद मेरी तरफ से तो मेरे ख्याल से ठीक है, क्योंकि सुबह भी क्लास हुई है ना सी पे, यही वाले रूम में, इसलिए। अभी क्लियर है ना? आंसर आ गया इसका, +-5। ओह ठीक है, हेडिंग डालो। टेंजेंट्स इन पॉइंट फॉर्म। हाँ x(1) अपॉन a स्क्वायर प्लस y(1) अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, -1 इक्वल टू 0, करेक्ट। अभी प्रूफ कैसे आया कर लेना तुम लोगों को, अब करवा चुके हैं, d इक्वल टू 0 कई बार आ चुका है। थोड़ा सिंपल है, y माइनस y1 इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। स्लोप की वैल्यू निकाल लो, डिफरेंशिएट करके ही चाहे निकाल दो स्लोप की वैल्यू, वरना आप याद भी कर सकते हो, t इक्वल टू 0 होता है पॉइंट x1, y1, ठीक है ना? जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं इसके, ठीक है ना, टेंजेंट इन पैरामीट्रिक फॉर्म,
टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं इसके? a cos थीटा, b sin थीटा, करेक्ट है? तो x cos थीटा अपॉन a प्लस y sin थीटा अपॉन b इज इक्वल टू 1। क्लियर है ना? ये होती है हमारी टेंजेंट पैरामेट्रिक फॉर्म में। क्लियर? ये एट x1 y1 है, उतना तो डिफरेंस हमें आ गया होगा फ्रॉम x1 y1 एट। ठोकरे खा खा के, हाँ ये ठोकरे खाने भी आए, वैसे तो 3 बजे आते थे। कोई नहीं, थोड़े दिन में ठीक हो जाएंगे। आगे बढ़े? नोट कर लिया? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1 टू ellipse। नॉर्मल एट x1 y1 टू द ellipse, ये बताना है। ये है नॉर्मल तुम्हारी, जो बड़ी वाली खींची हुई है, करेक्ट है ना? अभी नॉर्मल की इक्वेशन तो मैंने निकाल ली है। टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है? टेंजेंट की इक्वेशन होती है x x1 अपॉन a स्क्वायर। x1 को y1 पे पूछा हूँ मैं, पॉइंट क्यों लिखा होगा, इसीलिए तो लिखा है ना। तो स्लोप क्या हो गई? m ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की स्लोप क्या है? माइनस में x1 अपॉन b a स्क्वायर, ये आ गई। तो नॉर्मल की स्लोप क्या हो जाएगी? a स्क्वायर y1 अपॉन, हाँ क्लियर है? किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, वरना लिखते रहो, कोई दिक्कत नहीं। आ जाएगा सामने y माइनस y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? a स्क्वायर y1 ऑन b स्क्वायर x1 x माइनस x1। क्लियर? अब हमने क्या किया, इसको गिराया नीचे, हाँ बी स्क्वायर को ले गए इधर और y1 को गिराया नीचे, तो बी स्क्वायर y माइनस y1 बी स्क्वायर अपॉन y1 और a स्क्वायर x अपॉन x1 माइनस में a स्क्वायर x1 अपॉन x1, करेक्ट? ये कट जाएगा और सिमिलरली इधर वाला भी कट जाएगा। तो बी स्क्वायर y अपॉन y1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर x अपॉन x1 माइनस a स्क्वायर। किसी को कोई परेशानी? इसको आप एक तरफ करके लिख लो, ए स्क्वायर वाले एक तरफ और बाकी टर्म एक तरफ। तो क्या आ जाएगी? ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आ जाएगा। क्लियर है ना? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 y1। क्लियर है? याद हो जाएगी ना? ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1, देखो ध्यान से देखोगे, अपने मन में काट दोगे इनको, अपने मन में इनको काट दोगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है कि नहीं? ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाइपरबोला में बिल्कुल सेम रहती है, बी स्क्वायर की जगह वहां माइनस बी स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इसलिए बहुत जरूरी है याद करके रखना इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है ना? अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तुम्हें एम स्लोप में निकालनी है, निकाल पा सकते हो आप लोग। देखो पैरामीट्रिक फॉर्म में तो नॉर्मल बहुत इजी है लिखनी। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामीट्रिक फॉर्म, वैल्यू डाल दो यहाँ पे,
a cos थीटा और b sin थीटा। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल in parametric form a square x upon a cos theta minus b square y upon b sin theta। फिजिक्स ये मैथ चल रही है, भी चलेगी। फिजिक्स पढ़ाओगे आप? ओ अच्छा, ऑफलाइन आए हो इसलिए। मुझे पढ़ाने हैं फिजिक्स। मेंटोस का क्या क्या पढ़ाने बताओ, मैं पढ़ाऊंगा। क्लियर है ना? अब तुम्हारे लिए एक बड़ा होमवर्क ये है इसी में, इसमें तुम्हें पता है ना, ये सर यही बोलेंगे। उस स्लोप फॉर्म से पता लगेगा कि कितनी यूनिक नॉर्मल खींची जा सकती है एक पॉइंट से। अभी हम ये नहीं बता सकते। हाँ वो तो तुम्हें पता है। ये जो मेन चीज है वो निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लोप फॉर्म। देखते हैं कौन कर पाता तुम में से। नहीं मुझे उम्मीद है नहीं, पर कर लो तो अच्छी बात है। वो तो रट लिया है इन्होंने, इतनी बार मैंने बोला हुआ है, इसलिए हम तो करने की बात है कि अब करेंगे ना पहले। हमने बता दिया 4 होती है, याद कर लो, आगे बढ़ते। ठीक है ना, इतने ही आएगा एग्जाम। क्लियर है ना? ओके अनुष्का, ठीक है एंड करते हैं यहाँ पे। ये तुम डिराइव करके लेके आना, यहाँ से डिराइव होगी। मान लेना y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी नॉर्मल है, करेक्ट? तो इसको लिखना y इक्वल टू, इधर ले जाके एम एक्स प्लस सी के टाइम पे m की वैल्यू आ जाएगी किसमें? थीटा के टर्म्स में, करेक्ट? तो जो m की वैल्यू थीटा के टर्म्स में आ रही होगी उससे थीटा की वैल्यू निकाल लेना m के टर्म्स में, वो c की जगह रख देना, क्योंकि c पे भी आ रहा होगा ना वही, इससे आ जाएगा। ऊपर वाले में x1 y1 है ना, एक्चुअली में तो 2 वेरिएबल है, यहाँ पे एक ही है थीटा ही, इसलिए। ओके चलो फिर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।